श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। सच्चे मित्र की पहचान कैसे करें? आदमी बसा और सोना कसा। सच्चे मित्र की पहचान करने के लिए उसके साथ रहना जरूरी है। एक छोटी सी कहानी है। एक मित्र को पैसों की ज़रूरत थी। उस मित्र ने उस कार्य के लिए उसको पैसे दिए, पर दूसरे मित्र ने उनके पैसे को लौटाया नहीं। उस मित्र ने कुछ नहीं कहा कि चलो यार, इसको पैसे की ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद में वह मित्र उसके साथ यात्रा करने निकला। यात्रा में उस मित्र ने उसके पैसे चोरी कर लिए। ये बात वो देख रहा है कि ये मित्र चोरी कर रहा है। उसके बाद भी उस मित्र ने उससे कुछ भी नहीं कहा कि चलो यार, इसको पैसे की ज़रूरत होगी। अब परीक्षा होती है जब जेब में पैसा ना हो, उस समय मित्र का व्यवहार कैसा है। अभी सामने वाले मित्र को ये नहीं पता कि मैंने चोरी की है, तो इसको पता है या नहीं पता। बिल्कुल अनभिज्ञ बना है वो मित्र जिसकी चोरी हुई है। अब वो कहता है मुझे भूख लगी है, तो दूसरा जो मित्र जिसने चोरी की है वो कहता है यार, घर जाके खा लेना यार, अभी कहाँ खाने की बात करते हो तुम। खाना नहीं खिलाता, भूखा रखता है। वो मित्र पैसे वाला था, पर्स में छुपा के पैसे रखे रहता है। दोनों के लिए भोजन लेकर आता है। वो कहता है भैया खा लो। वो कहता है पैसे कहाँ से आए? वो मित्र कहता है मेरे पास पर्स में पड़े थे, मैंने 120 रुपये में खाना ले लिया, अपन दोनों खा लेते हैं। उसने उसको फिर भी खाना खिलाया। अब किराए के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो अकेला उसने टिकट करा दिया और उस क्षेत्र से जाकर उसके घर तक जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। उसके पास एटीएम था जो सिर्फ उसको पता था। अब वो सिर्फ परख रहा है कि मित्र कितना सच्चा है और मित्रता कितनी सच्ची है। उस मित्र ने उसका टिकट नहीं कराया, उसको टिकट के लिए पैसे नहीं दिए। और बीच में उसका घर पड़ा तो घर के लिए उसने आने को नहीं कहा। फिर एक दिन वो मित्र उसके मित्र के नगर के यहाँ से निकल रहा था। उसने फ़ोन लगाया, मैं आना चाहता हूँ। उसने बहाना बना दिया। क्यों? मित्र गरीब चलेगा पर गद्दार नहीं चलेगा। पैसे चोरी किए, पैसे ले लिए, इसमें कोई दोष नहीं। मित्रता में चलता है पैसे की ज़रूरत होगी, पर जब भूख लगी थी उस समय जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसको खाना नहीं खिलाया। जब वो बेचारा जेब में पैसे नहीं रखा था और उस समय टिकट के पैसे नहीं थे तो घर में कैसे आया होगा। रास्ता में बेचारी ने खाना खाया होगा या भूखे पेट आया होगा। कैसा मित्र है कि जो अपने मित्र को विपत्ति में छोड़ के जाए। अरे मित्र तो वो होता है जो संकट में खड़ा, वो ही सबसे बड़ा। जो संकट में नहीं खड़ा वो काहे का मित्र बड़ा। इसलिए गरीब मित्र चल जाए पर गद्दार मित्र नहीं रखना चाहिए। पता चल जाए कि ये गद्दारी कर रहा है तो उससे दूर हो जाए। मित्रता आपको देखनी है तो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की मारुति की मित्रता देखो कि जब आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को जरूरत थी तो मारुति के हाथ में फौले पड़ गए और मूंगफली बेच करके मारुति ने 12 रुपये दिए। आज आचार्य श्री जो बने हैं वो 12 रुपये लेकर के आए थे। जब 12 रुपये के यहाँ से
टिकट किया, जब जाके उन्होंने दीक्षा ली। ऐसी मित्रता होती है। कह दिया भाई लौट के मत आना, और जब लौटाना चाहे तो मना कर दिया, कह दिया मैंने मित्र को दिए थे, अब विद्याधर दें तो मैं ले लूँगा। इसे कहते हैं सच्ची मित्रता। मुझे भी ऐसे मित्र मिले सच्चे, जिन्होंने मेरी विपत्ति के समय में, मेरे संकट के समय में मेरा साथ नहीं छोड़ा, वह मेरे साथ खड़े रहे। उनमें मेरे सबसे बड़े मित्र आचार्य भुवन विशुद्ध सागर महाराज, दूसरे मित्र मुनि सुधा सागर महाराज, और तीसरा सांसारिक मित्र राजेश जैन दद्दू है, जो विपत्ति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। ऐसे 3 मित्र हैं जिनका मैं सदैव ऋणी रहूँगा, और इनकी मित्रता मैं कभी नहीं त्यागूँगा। इसलिए पानी पियो छान कर और मित्र बनाओ जानकर। दूसरी बात, मंत्रों की बात आती है तो सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है जो बड़ी से बड़ी विपत्तियां दूर कर सकता है? आज हमने उस मंत्र की स्थापना की। वो मंत्र है, जब अग्नि जलती है तो पानी डाल दो, अग्नि बुझ जाती है। कोई व्यक्ति गुस्सा में हो, उस समय उसको पानी भर के दे दो, गुस्सा शांत हो जाती है। किसी का सिर दुख रहा हो, कोई दवा मत लगाओ, ठंडे पानी से सिर धो लो और 1 गिलास ठंडा पानी पी लो, आपका सिर दर्द मिट जाएगा। और उसी तर्ज पर आप अगर मन को ठंडा कर लो तो संसार की कोई शक्ति नहीं जो आपको क्रोध दिला सके, जो आपको विपत्ति में डाल सके। धन्य हैं बनारसी दास, जिनकी पत्नी, जब वो स्वाध्याय कर रहे थे, जिनकी पत्नी आई और कहने लगी तुमको हुक्का भरने के लिए भेजा था, तुम यहाँ कहाँ स्वाध्याय करने लग गए, और पानी का घड़ा लिया और उनके सिर पर से उड़ेल दिया, तो वह क्या कहते हैं, पहले गरजती थी अब बरसती भी है। तो आज से एक मंत्र नोट कर लेना, ओम कूलाय नमः। ओम कूलाय नमः, कूल यानी ठंडा, और हलंत नमः, ओम कूलाय नमः। मैं ठंडा हूँ, मैं ठंडा हूँ, मैं कूल हूँ। बस कभी क्रोध आए, कोई आपके लिए विपत्ति के समय में डाले, कोई आपको गाली बके, कोई क्रोध भड़काना चाहे, कोई पत्थर बरसाना चाहे, तो कह देना ओम कूलाय नमः, मैं ठंडा हूँ। रोज जाप जपना ओम कूलाय नमः, मंदिर में नहीं, ये जब जपना जब आपके लिए कोई अपेक्षा कर रहा हो तो उस समय कह देना ओम कूलाय नमः। जो है सो है, विशुद्ध गुरु की जय, नमोस्तु शासन जयवंत हो।